गुड मॉर्निंग एवरीवन, राधे राधे सभी को। कैसे हो आप सब? तो आज मैं बना रही हूँ एक ब्लॉग, दिखाऊंगी आप लोगों को अपने पूरे दिन की दिनचर्या कि क्या क्या कर रही हूँ, क्या क्या खा रही हूँ, क्या क्या पी रही हूँ, कौन कौन सी एक्सरसाइज चल रही है। ठीक है, तो अभी दिन की शुरुआत मैं कर रही हूँ मुरब्बे के साथ। बैक कैमरे से दिखाती हूँ और इसके फायदे हैं। आंवले का मुरब्बा, जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन रहता हो ना बहुत ज़्यादा, या फिर कैल्शियम की कमी हो, या पेट बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा हो, दाने निकल रहे हो मुंह पे, और कुछ भी पित्त से रिलेटेड समस्या हो शरीर में, तो सुबह खाली पेट एक मुरब्बा खाना है आपको। उसके ऊपर थोड़ा सा सादा पानी पीना है, सादा पानी, ठंडा नहीं ना गर्म, सादा पानी पी लेना। ठीक है, 3 दिन का इस्तेमाल करोगे ना, सारी प्रॉब्लम ख़त्म। तो अभी मैं एक खाने वाली हूँ। ठीक है, हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। तो अभी बज रहे हैं मतलब लगभग 1 बजने वाला, फ़ोन बज रहा है। और मैं गई थी डॉक्टर के यहाँ पर अभी, बट भीड़ बहुत ज़्यादा थी। घर के पास ही हैं हमारे डॉक्टर जो है हड्डियों के, तो उनको दिखाने गई थी, भीड़ बहुत थी तो पति थे वापस लौट आ रहा है। तो हम लोग अब 1 घंटे बाद जाएंगे दोबारा से डॉक्टर को दिखाने। सुबह ब्रेकफास्ट में सैंडविच खाया था आलू का चाय के साथ, और अभी खाना ना मेरी देवरानी बना रही है, देखते हैं कि क्या बना रही है वो। तो अभी डॉक्टर को दिखाने के लिए जाना है मेरे को। आप में से काफ़ी सारे लोग ना सर्वाइकल के लिए पूछ रहे थे कि दीदी सर्वाइकल को कैसे ठीक करते हैं, गले गर्दन में पीछे से दर्द रहता है। तो उसके लिए भी ना होम्योपैथी की दवाई आती है, मैं वो आपको दिखाकर सेंड कर दूँगी। नीचे मेरी सासू माँ पीती हैं। और उसके साथ ना मैंने सर्वाइकल की कुछ एक्सरसाइज भी शेयर की थी आप सभी लोगों को पहले, तो उसको मैं फिर से रीसेंड कर दूँगी आप सभी लोगों को, तो आप लोग चैनल पर देख लेना उनको। ठीक है, और अभी थोड़ी देर बाद स्ट्रेचिंग करूँगी। थक गई यार, जीने में चल कर आई, और धीरे धीरे मैं धीरे धीरे काम करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन दर्द है काफ़ी ज़्यादा। बार बार बैठने में, खड़े होने में दर्द हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो खुद को ठीक करने की कोशिश कर रही हूँ, बट देखते हैं अभी कितने दिन और लगते हैं। पहले से काफ़ी मैं ठीक हो चुकी हूँ, है ना। तो बाकी कंटिन्यू रखिए। आप सभी लोगों में से कितने लोगों को स्लिप डिस्क की दिक्कत है, कितने साल से है, क्या ठीक हो गई या अभी भी बनी हुई है, क्या क्या समस्या है, कहाँ कहाँ दर्द होता है, कितना दर्द होता है, ये सभी कुछ ना मुझसे शेयर करना ज़रूर। ठीक है, उसके बाद मैं आ गई थी किचन में, और किचन में आके ना मतलब मुझे ना डॉक्टर के यहाँ जाना था दोबारा से। तो पतिदेव का आज पास था, तो मैं उनके लिए बनाना शेक बनाने के लिए आ गई थी किचन में। तो 2 बनाना ना रखे हुए थे, बस 2 ही बनाना रखे थे, तो मैंने बस उन्हीं के लायक बना दिया था। तो अपने लिए नहीं बना रही, उनके लिए बना रही हूँ, इसलिए इसमें मैंने चीनी भी ऐड कर दी थी, बर्फ़ भी ऐड कर दी थी, है ना। तो ये बना लिया था, और अभी सब कुछ अस्त व्यस्त चल रहा है, इतना रूटीन शेड्यूल नहीं चल रहा। अभी क्या चल रहा था कि अगर मुझे ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो कभी कभी नीचे से मेरी देवरानी खाना भेज रही थी, कभी मैं बना रही थी। तो अभी सब अस्त व्यस्त चल रहा है, प्रॉपर घर में ना सब्जियाँ हैं नहीं। तो अब मेरी देवरानी गई है आज पीहर अपने रहने, तो अब मैं प्रॉपर सैलेड वगैरह सब कुछ मंगाऊंगी। तो जो है जैसे है वो सब मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, जैसे भी चल रहा है, जो भी कुछ खा पी रही हूँ। ठीक है, कोशिश कर रही हूँ कि वेट ना बढ़े मेरा, लेकिन अब प्रॉपर ना वेट कम तभी होना शुरू हो पाएगा जब मैं प्रॉपर एक्सरसाइज कर पाऊँगी। क्योंकि हमारी बॉडी को ना खाने पीने की जो एक आदत पड़ जाती है, जब हम अपना रूटीन चेंज करते हैं तो थोड़े समय बाद ना हमारी बॉडी को उसकी भी आदत पड़ जाती है। इसीलिए साथ में एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जब आप दवाइयाँ खा रहे हो ना, तो वेट कम करना ना बहुत मुश्किल काम होता है, क्योंकि ज़्यादातर दवाइयाँ ना वेट को बढ़ा देती हैं। अगर आप पहले से वेट कम कर चुके हो तो वो वाला वेट ना बढ़ जाता है दवाइयाँ खाते ही तुरंत की तुरंत। तो ये था उनका बनाना शेक। इस वक्त ना मुझे बहुत ज़्यादा लंबे समय तक ना खड़ा नहीं हुआ जा रहा, थोड़ी देर खड़ी होती हूँ, थोड़ी देर लेटती हूँ, थोड़ी देर चलती हूँ। तो थोड़ा थोड़ा ही काम कर रही हूँ, जैसे थोड़े से बर्तन है तो हाथ धो देती हूँ, थोड़ा थोड़ा करके काम कर रही हूँ, थोड़ा थोड़ा रेस्ट कर रही हूँ। ऐसे ही चल रहा है, क्योंकि देखो काम तो करने ही पड़ते हैं सारे के सारे, वरना कौन ही करेगा, है ना। तो ऐसे बेल्ट लगा लेती हूँ, जैसे मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। वैसे बेल्ट लगाने से ना दर्द में तो कोई आराम नहीं मिलता, लेकिन बेल्ट लगाने से एक सपोर्ट मिलता है। जो हमारी नसें या फिर मसल्स खिंच रही होती है ना, वो ना एक जगह पर टाइटली बंध जाती हैं, बस ये आराम मिलता है। तो इसलिए परमानेंट बेल्ट मत लगाओ, बस खड़े हो और चलो तब बेल्ट लगा लो। अब तो मैं भी हेलो एवरीवन, तो मैं डॉक्टर को दिखा कर आ गई, अभी दवाइयाँ लेकर आई हूँ कुछ। डॉक्टर ऐसा कुछ नहीं बता पाए जो मुझे नहीं पता था।
वही दवाइयाँ जो पहले वाले डॉक्टर की मैं खा रही थी वही दवाइयाँ हैं, और सच उन्होंने ऐसा कुछ सजेस्ट नहीं किया, MRI की बोला वो मैं करा ही नहीं सकती, ठीक है। तो अब यही दवाइयाँ हैं, इनको 2-3 दिन और खाते हैं और अपनी स्ट्रेचिंग से ही ठीक करने की कोशिश करते हैं। सिर्फ डिस्को कुछ नहीं है, डॉक्टर क्या करेंगे, डॉक्टर सिर्फ दर्द की टैबलेट दे सकते हैं, इसके अलावा डॉक्टर कुछ नहीं कर सकते। तो दवाइयाँ खाने से कुछ नहीं होता, थोड़ी देर के लिए दर्द बंद होता है, तो आपको रिस्क लेना ही पड़ेगा और एक्सरसाइज करके खुद को ठीक करना ही पड़ेगा, ठीक है। कुछ भी हो जाए, कूलर की आवाज़ आ रही होगी थोड़ी, कुछ भी हो जाए एक्सरसाइज तो करनी ही पड़ेगी, बिना एक्सरसाइज के कुछ भी ठीक नहीं होता। तो अभी चाहे वो स्लिप डिस्क हो, चाहे कोई और समस्या हो या कोई और दिक्कत हो, एक्सरसाइज तो करनी ही पड़ेगी। तो अभी 3 दिन की दवा ले आई हूँ, लिख दी उन्होंने और दे भी दी, तो अभी आ ही गई है। तो फिर अब मैं 3 दिन ये दवा खा लूँगी, वरना मैंने दवाइयाँ बिल्कुल बंद कर दी थी। तो 3 दिन और ये दवाइयाँ खा के करते हैं कंटिन्यू अपनी एक्सरसाइज, ठीक है। और करूँगी अभी स्ट्रेचिंग, दिखाऊँगी आप सभी लोगों को स्ट्रेचिंग कौन कौन सी करूँगी, क्या क्या करूँगी, ठीक है। अभी खाने में मैंने भी कुछ नहीं बनाया, सच पतिदेव का फास्ट है, आज मंडे का व्रत है। लास्ट वाले मंडे का उन्होंने छोड़ दिया था, मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी तो उन्होंने छोड़ दिया था। लास्ट मंडे को मेरे मम्मी पापा आए थे मुझे देखने, तो अभी उनके लिए मैंने बनाना शेक बना दिया था और वो मैंगो कट करके खा गए हैं, और मैं तो व्रत छोड़ दिए थे मंडे वाले, तो मैंने तो नहीं रखा। अभी देखते हैं मैं और हम क्या खाते हैं दोपहर को, ठीक है। अभी आलू उबालने को रख कर आई हूँ क्योंकि रात को उनका फास्ट है, तो आलू के परांठे खाएंगे, वो बनाना तो पड़ेगा यार क्या करें, लगे रहो, हिम्मत रखो, और इच्छा शक्ति को मजबूत करना बहुत ज़रूरी है अपने आप को ठीक रखने के लिए और सारे काम करने के लिए। अभी मशीन में कपड़े डाले हैं, कपड़े धो रही हूँ। कल कपड़े धो नहीं पाई थी, दर्द ज़्यादा था क्योंकि उससे पहले वाले दिन में ना पोछा मार दिया था घर का मैंने, तो बहुत ज़्यादा दर्द था मेरे, तो कल थोड़ा रेस्ट किया था मैंने। अभी आज सुबह से काम कर रही हूँ तो दर्द हो रहा है, बट यार दर्द के होता रहे और हम बैठे रहें ये तो नहीं हो सकता है ना, काम तो करना पड़ेगा। तो लगे रहो, हम लेडीज़ों की ज़िंदगी का यही दिक्कत है कि कितनी भी परेशानी हो या कितनी भी समस्या हो, काम तो करना पड़ता है। बस थोड़ा थोड़ा काम, कुछ काम ऐसे होते हैं जो मदद कर देते हैं सब लोग, लेकिन बाकी बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो कोई नहीं करता और करना ही पड़ता है, ठीक है। अगर हस्बैंड घर पे ही रुके रहेंगे हमारी मदद करने के लिए, तो फिर पैसे कौन कमा के लाएगा। ज़िंदगी जीने के लिए, दवाइयाँ खाने के लिए पैसे चाहिए भाई। हस्बैंड को घर पे 24 घंटे नहीं रख सकते कि आप घर पे रहो और मदद करो और हमारी केयर करो, है ना। तो उतना ही आप सबसे मदद करा सकते हो, लेकिन आपको खुद से खड़ा तो होना ही पड़ेगा। तो बस हिम्मत बना के रखो, और आप लोगों को भी अगर कोई ऐसी समस्या हो जिसमें हिम्मत हार रहे हो तो हिम्मत बनाओ, और देखो मेरी कंडीशन को भी, ऐसी कंडीशन में भी कितनी हिम्मत के साथ काम कर रही हो, ठीक है। बिस्तर पे पड़े पड़े कुछ नहीं होता, सिर्फ शरीर ख़राब हो जाता है। शरीर ख़राब मत करो, ठीक है। अपने आप को एक नई उम्मीद दो, नई दिशा। तो लंच में मैं खा रही हूँ कोफ्ते, एक कटोरी भर के पूरा, और एक रोटी और सलाद, ठीक है। साथ में अपनी दवा खा ली है मैंने, और आज से हनु ने भी अपना चैनल बना लिया है फिटनेस वाला, तो ये भी अपनी वेट लॉस जर्नी को शुरू कर रहा है। जिम की भी वीडियोस डाला करेगा, जो ये जिम जाता है, एक्सरसाइज करता है, और साथ में क्या खा रहा है, कैसे खा रहा है, कैसे अपना वेट लॉस कर रहा है, ये फैट लॉस कर रहा है, वो सब कुछ शेयर किया करेगा। तो मैं इसके जो चैनल का लिंक है वो शेयर कर दूँगी कम्युनिटी में। आप सभी लोग प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट देने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है, जिससे कि जल्दी इसका भी चैनल मोनेटाइज हो जाए और इसको भी मोटिवेशन मिले वीडियोस बनाने का। बाकी क्या आप लोग चाहते हैं हनु की वेट लॉस जर्नी को देखना? कमेंट करके ज़रूर बताना। फिर ना शाम के टाइम पे हनु जा रहा था ट्यूशन, तो मैंने चाय बना दी थी, और नीचे ना एक भैया आ गए थे, उनके लिए भी चाय बना के भेज दी थी। दोनों का ही फास्ट था, तो उन दोनों को मैंने ग्लास में चाय दे रही थी। और हनु को बहुत ही ज़्यादा जल्दी हो रही थी क्योंकि इसका ट्यूशन का टाइम हो गया था, तो उसको ना मैंने चौड़े कटोरे में चाय दे दी थी, जिससे कि जल्दी ठंडी हो जाए। चाय पी जाता है ना तो उसको ना वहाँ सुस्ती नहीं आती ट्यूशन में, वरना फिर उसको ना शाम का टाइम है उसका ट्यूशन का 6 से 7 बजे का, तो उससे ना ट्यूशन में फिर सुस्ती सी आने लगती है, इसलिए चाय पिलाना ज़रूरी भी होता है। बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि यार बच्चों को चाय नहीं पिलानी चाहिए, बट यार पता है, आप इन सब चीज़ों से जितना ज़्यादा दूर रखोगे ना एक टाइम पे जाके ना चाय पीने की आदत अपने आप पड़ जाती है बच्चों को। आप चाहें जितना उनको ना दूर रखने की कोशिश कर लो, और जिस चीज़ से हम जितना ज़्यादा दूर रखते हैं ना, उस चीज़ के ना बच्चे उतना ही ज़्यादा और करीब जाते हैं। तो इसीलिए मैं उसे किसी भी चीज़ के लिए नहीं रोकती, बस उसे बताती हूँ कि बेटा
किस चीज़ की कितनी मात्रा ठीक है और किस चीज़ को नहीं खाना और किस चीज़ को खाना चाहिए। बाकी देखो, जिसका जैसे जो ठीक लगता है वो वही करता है, आपकी बात वो कभी नहीं सुनता, चाहे वो बच्चे हों चाहे वो बड़े हों। सही और गलत समझाना आपका कार्य है। और सबसे बड़ी बात, जो आप करोगे ना, आपके समझाने से बच्चे नहीं समझते, जो आप करते हो उसको देखकर बच्चे फॉलो करते हैं। तो अगर आप ज़्यादा चीनी की चीज़ें खाओगे तो बच्चे डेफिनेटली खाएंगे। जैसे मेरे बेटे को मीठी चीज़ें बहुत पसंद हैं, लेकिन मुझे देख देख कर उसको भी ना अच्छी हेल्दी ईटिंग की आदत पड़ती जा रही है। धीरे धीरे वो भी अपनी डाइट को चेंज करने की कोशिश कर रहा है। तो आप जब खुद डाइट को चेंज करने की कोशिश करते हो ना, मेरे हस्बैंड भी ना डाइट को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहते हैं, बहुत ज़्यादा उल्टी सीधी चीज़ें वो नहीं खाते, और डेली उनकी डाइट में फल और सलाद सभी कुछ ऐड होता है। और वो डेली सुबह के टाइम पर नहाने से पहले एक्सरसाइज भी करते हैं। तो बच्चे माँ बाप को देखते हैं, मैं भी एक्सरसाइज करती हूँ, मैं फिटनेस ब्लॉग्स बनाती हूँ, और मैं डाइट को लेके कॉन्शियस रहती हूँ, किस चीज़ में कितने अमाउंट में क्या क्या चीज़ें खानी है। उसको भी समझाती हूँ, बेटा इतना ये सब चीज़ें मत खाओ, कार्बोहाइड्रेट कम खाओ, फाइबर लो बेटा, थोड़ा सलाद खाओ, थोड़ा फल खाओ, थोड़ा प्रोटीन लो बेटा, प्रोटीन डाइट बढ़ाओ। तो वो भी ना इन चीज़ों को लेके ना बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो रहा है ना। तो अभी ना मैं बहुत ज़्यादा सब तरीके की एक्सरसाइज नहीं कर पा रही, मैं आपको पहले ही बता रही हूँ। मैं एक्सरसाइज कर पा रही हूँ सिर्फ वो जिससे मेरी स्लिप डिस्क को आराम मिले और स्लिप डिस्क का दर्द बढ़े नहीं, क्योंकि मुझे जल्दी से नॉर्मल होना है। एक बार मेरा ये स्लिप डिस्क नॉर्मल हो जाए, उसके बाद फिर मुझे योगा क्लासेस शुरू करनी है, अपनी एक्सरसाइज वाली क्लासेस, जिससे कि फिर मेरा रूटीन सेट हो जाएगा। आप लोगों को भी सिखाऊंगी और मेरा भी साथ में वर्कआउट होगा, तो फिर जो भी दिक्कत है वो सब अपने आप ठीक हो जाएगी। लेकिन उससे पहले ज़रूरी है सबसे पहले कि मेरा स्लिप डिस्क ठीक हो जाए, जिससे कि मैं अपने नॉर्मल रूटीन पर आ पाऊँ। अभी तो घर के काम भी धीरे धीरे कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है एकदम से स्लिप डिस्क में काम करना, बहुत ज़्यादा झुका नहीं जा रहा, बहुत ज़्यादा लंबे समय तक खड़ी नहीं हो पा रही, बैक पे प्रेशर पड़ने लगता है। तो अभी तो मेरी दवाइयाँ चल रही हैं, अभी कम से कम 5-6 दिन मेरी दवाइयाँ और चलेंगी। मैंने बीच में 3 दिन खा के दवा बंद कर दी थी, लेकिन अब वो दवा फिर से शुरू हो गई क्योंकि मुझे आराम नहीं मिल रहा था। तो अभी 5 दिन की दवा डॉक्टर ने और लिखी है, तो ये 5 दिन की दवा मैं खाऊंगी। उसके बाद फिर देखते हैं कि क्या दिक्कत है। और मुझे ऐसा महसूस हो रहा है सबसे ज़्यादा समस्या मेरी नाभि के साथ आ रही है। मेरी नाभि इस वक्त बार बार ऊपर चढ़ जाती है, मैं उसको फिर से ठीक करने की कोशिश करती हूँ और वो फिर से ऊपर चढ़ जाती है। मुझे लगता है आधी समस्या मेरी बॉडी में नाभि की वजह से ही हो रही है, क्योंकि मेरी नाभि अनस्टेबल रहती है, और जब वो अनस्टेबल रहती है ना, तो कुछ ना कुछ शरीर में ना प्रॉब्लम बनती ही है। क्योंकि नाभि अनस्टेबल रहने की वजह से ना बॉडी में गैस ज़्यादा बनने लगती है, खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं होता, एसिडिटी होती है और कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। और जब ये सारी की सारी समस्या होती है ना, तो फिर शरीर में वायु कहीं ना कहीं रुकती है और वो दर्द क्रिएट करती है। तो मुझे ऐसा लग रहा है इस वक्त शायद नाभि की भी एक दिक्कत है कि नाभि ठीक से नहीं सेट हो पा रही मेरी, और मैं ज़्यादा एक्सरसाइज कर नहीं पा रही, वरना मैं उसे ठीक कर लूँ। बट मैं डेली कोशिश करती हूँ नाभि को उसकी सही जगह पर लाने की। जो भी एक्सरसाइज मैं कर सकती हूँ ना इस वक्त नाभि के लिए, वो मैं करने की कोशिश कर रही हूँ। और ज़्यादा प्रेशर डालती हूँ तो फिर मेरी रीढ़ की हड्डी में टीस मारने लगती हैं। तो कभी कभी हमें कुछ ऐसी दिक्कतें हो जाती हैं विपरीत, जिसमें अगर आप एक को ठीक करने की कोशिश करते हो तो दूसरी दिक्कत बढ़ जाती है, और दूसरे को ठीक करने की कोशिश करते हो तो पहली वाली दिक्कत बढ़ जाती है। तो लेकिन फिर भी मैं देखो हाथों की और पैरों की प्रॉपर स्ट्रेचिंग और एक्सरसाइज कर रही हूँ, भले ही लेट कर करूँ भले ही बैठ कर करूँ, जैसे जैसे कर सकती हूँ वैसे वैसे कर रही हूँ और आप लोगों को भी दिखा रही हूँ। और मुझे लगता है कि मेरे इस रूटीन को देखकर आपको कहीं ना कहीं मोटिवेशन तो मिल ही रहा होगा, है ना। मैंने देखा है कि इस टाइम पे ना अक्सर लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं, मोटिवेशन सारा ख़त्म हो जाता है और इतने नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं दिमाग में कि मैं क्या ही बोलूँ। मेरे साथ भी होता है कभी कभी ऐसा, बट मैं फिर खुद को पॉजिटिविटी के साथ भरती हूँ। और आप सब लोगों से भी कहूँगी कि ऐसी विपरीत सिचुएशन जब भी हो ना आप लोगों के साथ, तो थोड़ा रुकना, नेगेटिव विचार आए तो थोड़ा रुकना और फिर सोचना कि यार फिर से नेगेटिव विचार आने लगे, तो फिर कुछ अच्छा सोचना, कहना नहीं मैं ठीक हूँ और ठीक हो जाऊँगी, ठीक है, मैं नॉर्मल हूँ। अपने आप को अच्छे अच्छे अफर्मेशंस दिया करो, अच्छे अच्छे ब्लेसिंग्स दिया करो। तो मैं भी अपने साथ ना यही सब कुछ करती हूँ। सिर्फ दवाइयाँ खाने से कुछ नहीं होता, कोई डॉक्टर इन अफर्मेशंस को नहीं मानते, कोई डॉक्टर
आयुर्वेदिक चीज़ों को नहीं मानते, कोई डॉक्टर होम्योपैथी की चीज़ों को नहीं मानते। एलोपैथी डॉक्टर सिर्फ एलोपैथी को जानता है, आयुर्वेदिक डॉक्टर सिर्फ आयुर्वेदिक को जानता है और होम्योपैथी का डॉक्टर सिर्फ होम्योपैथी को जानता है। ठीक है, तो हमें इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि जो एलोपैथी की दवाइयाँ हैं वो आपको परमानेंट ठीक नहीं कर सकती। वो कुछ समय तक, थोड़े छोटे समय तक, जब आपको ज़्यादा समस्या है तब आराम दे सकती हैं, लेकिन लंबे समय तक नहीं। तो लंबे समय तक अगर आपको ठीक होना है तो आपको योगा का, नेचुरोपैथी का, आयुर्वेदिक का या होम्योपैथी का सहारा लेना ही पड़ेगा। ये चीज़ें धीरे धीरे काम करती हैं बट चीज़ों को अंदर से क्लियर कर देती हैं। ठीक है, तो मैं अभी यही करने की कोशिश कर रही हूँ। देखो, मैं अपनी रीढ़ की हड्डी को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट दे रही हूँ और इस वक्त भी ना बैठे बैठे आप लोगों को शायद महसूस नहीं हो रहा बट मैं अपनी रीढ़ की हड्डी पे ना प्रेशर लगा रही हूँ, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे। ये जो बहुत स्लो वाली एक्सरसाइज होती है ना, इससे भी ना रीढ़ की हड्डी काफ़ी मेरी ठीक होती है। और हमें ना रीढ़ की हड्डी पे कोई भी ऐसा वाला प्रेशर नहीं लगाना जैसे कोबरा आसन वगैरह होता है ना, वो मत करना, उससे ना और ज़्यादा स्टिफनेस आ जाती है। मैंने एक दिन करके देखा था बट उससे और भी ज़्यादा स्टिफनेस आ गई थी। तो ये जो मैंने आज आप लोगों को एक्सरसाइज करके दिखाई है ना, बस यही वाली करना और बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने की कोशिश मत करना अगर किसी को भी स्लिप डिस्क हो रखा हो। उसके बाद फिर ये है रात का समय, और रात को पतिदेव का फास्ट था तो मैंने उनके लिए आलू के पराठे बनाए थे। तो मैंने सिर्फ उनके लिए ही आलू के पराठे बनाए थे। मेरा ना दोपहर की रोटियां ना बच गई थी तो मेरे को ना वही खाने थे। थोड़े से कोफ्ते भी बच गए थे और थोड़ी सी ना दोपहर की सिकी हुई रोटियां भी बच गई थी। तो मैंने सिर्फ उनके लिए ही बनाए थे और हनू ने मुझसे मना कर दिया था कि मम्मी मैं जिम से आके खाना नहीं खाऊंगा। वो पापा के साथ खेरेश्वर जाने वाला था आज, वहाँ पे मैंगो शेक का भोग लगाया है हम ही लोगों ने, घर से ही लगा है। तो वो कह रहा था मम्मी आज मैं भी चला जाऊंगा चाचू पापा के साथ, ये लोग तो जाते ही हैं हर मंडे को खेरेश्वर, आज उसका भी मन था। मैंने कहा ठीक है तेरी छुट्टियां चल रही हैं तो तू चले जाना, कोई बात नहीं है। तो उसने कहा मम्मी फिर मैं वहीं पर ही खा लूँगा, प्रसाद वहाँ पर बंटता है, कोई ना कोई भोग लगाता है और 3-4 लोग अलग अलग चीज़ों का भोग लगाते हैं ना, तो फिर जब वो बंटता है ना तो उससे पेट भी भर जाता है। तो मैंने कहा ठीक है चल कोई बात नहीं, पापा का फास्ट है। पिछले मंडे का ना पतिदेव व्रत नहीं रख पाए थे, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा गड़बड़ थी, आज ठीक थी। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं आपके लिए खाना बना दूंगी, ऐसी कोई समस्या नहीं है। बस हाँ, क्या होता है कि अब देखो जब हम खाना बनाते हैं ना तो बर्तन भी हो जाते हैं बार बार। सबसे ज़्यादा जो है ना समय और मेहनत वो खाना बनाने में ही लगती है। पहले चीज़ों को छीलो, उबालो, बनाओ, फिर उनको खाने के बाद फिर बर्तन साफ़ करो बार बार हर चीज़ के। दिन में 4 बार अगर खाना बना रहे हो तो 4 बार उसके बर्तन भी साफ़ करने पड़ते हैं, 4 बार स्लैब साफ़ करनी पड़ती है, 4 बार गैस पोंछनी पड़ती है। तो सबसे ज़्यादा फजीता ना खाना बनाने का है। आप बाकी का पूरे के पूरे घर का काम करोगे ना, इतनी मेहनत नहीं है, लेकिन क्योंकि वो सब काम ना दिन में एक बार होते हैं, एक बार झाड़ू लगती है, एक बार कपड़े धुलते हैं, एक बार होता है सब कुछ। लेकिन अगर आप खाना बना रहे हो ना तो वो दिन में 4 बार बनता है और फिर 4 बार उसके बर्तन भी मसते हैं। अब आप पे कहोगे दीदी 4 बार खाना कौन खाता है? हाँ नहीं खाता, ठीक है 3 बार खाना खाते हैं, लेकिन शाम की जो चाय होती है ना वो भी होती है। हनु आ चुका था अपना जिम करके और आके वो मुझे ऐसी प्यारी करता है, आप लोगों ने देखा। तो वो नीचे से ना चाय के बर्तन भी लेता हुआ आया था, जो आए थे ना भैया इनके साथ। तो उसके बाद फिर वो आके अपना थोड़ा सा ना बता रहा था, जिम से थक गया था, तो फिर वो मुझसे ना उधर से बातें कर रहा था बाहर जंगले की तरफ से, और मैं पतिदेव का खाना लगा रही थी क्योंकि उनको ना फिर मंदिर भी जाना था। मुझे बहुत ज़्यादा झमाई आ रही है इस वक्त। मैं अभी रात के 11 बजे इस ब्लॉग की एडिटिंग कर रही हूँ। आज का ब्लॉग है ये मंडे का, और ये मैं कल पोस्ट करूँगी आप सभी लोगों के लिए दोपहर के टाइम पर। तो एडिटिंग करके अभी इसलिए रख ले रही हूँ क्योंकि अभी मैं अकेली हूँ और मेरे पास समय है, कोई है नहीं, तो सुकून से एडिटिंग कर लूँगी। वरना देखना पड़ता है कि ज़्यादा शोर ना हो, ज़्यादा आवाज़ ना हो। और जो मैं डायरेक्ट शूटिंग कर रही हूँ ना उसमें पंखे की आवाज़ काफ़ी तेज़ है, क्योंकि जब हम बोल कर बनाते हैं ना और माइक नहीं लग रहा होता तो आसपास की जितनी भी आवाज़ें हैं ना वो सभी कुछ ना कैच करने लगती हैं। तो जो मैं डायरेक्ट बोलकर वीडियो बनाती हूँ ना उसमें पंखे की आवाज़, कूलर की आवाज़, सभी कुछ ना रिकॉर्ड हो जाती है। तो उसे थोड़ा इग्नोर करना, 2-4 दिन में इसी तरीके से बना पाऊँगी। बट मैं फिर भी स्लिप डिस्क के साथ वेट लॉस जर्नी करने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। आप सब लोग भी मोटिवेशन बना के रखना, नेगेटिव थॉट्स मन में मत लाना और मुझे भी मोटिवेशन देना। मुझे भी आप लोगों के मोटिवेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये जो आलू के पराठे होते हैं ना भैया बहुत देर में सीखते हैं,
2 पराठे सेकने में ही काफ़ी देर लग गई, क्योंकि धीरे धीरे सिकते हैं, धीरे धीरे इनमें टाइम लगता है। आलू के जो ये वाले पराठे होते हैं ना, इनमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है सिकने में, एक एक पराठे को। इतनी देर में ना आप सारी की सारी रोटियां बना कर रख दोगी जितनी देर में ना 2 पराठे सिकते हैं, बहुत ज़्यादा देर लगती है। कौन कौन मेरी बात से सहमत है ज़रूर बताना। ये थी पतिदेव की थाली, फिर भोग लगाया और उनको हेलो एवरीवन, अभी बज रहे हैं रात के 10। किचन साफ़ करके, बर्तन साफ़ करके, गैस पहुंच के सब काम करके, बर्तन लगा के अब आई हूँ मैं। धीरे धीरे काम करके बेल्ट पहन के काम किया। अब दवाइयों का टाइम आ गया, रात की दवा खानी है अभी, क्योंकि मैं 12-1 बजे तक सोऊंगी तो 10 बजे करीब दवा खाऊंगी। 1-2 घंटे में इसका असर होगा तो मैं सो पाऊंगी रात को बिना दर्द के, ठीक है। वरना रात को ना दर्द की वजह से नींद नहीं आती। तो अभी मुझे क्या खाना है, एक तो ये रात की टैबलेट है, ये वाली, इसमें है, निकल भाई, ये है रात की टैबलेट जो मुझे खानी है। और एक मुझे खानी है नर्वस सिस्टम वाली टैबलेट, नर्व पेन वाली, ठीक है। इन दोनों में से एक टैबलेट खाऊंगी अब। एंड देन इसके बाद मैं आपको बताऊं कि इंग्लिश दवाइयाँ खाने के बाद क्या होता है कि कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। कहाँ गया? इंग्लिश दवाइयाँ जब भी खाओगे ना, मुझे कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। और अभी इस वक्त मुझे लग रहा है कि मेरी नाभि भी ना सेंट्रलाइज नहीं है। अभी इतनी हार्ड एक्सरसाइज नहीं कर पा रही कि उसे ठीक कर सकूं। कोशिश कर रही हूँ डेली। तो ये क्रीमाफिन के नाम से ना सिरप आता है, जिससे रात को सोने से पहले ना पीकर सो जाओ, ठीक है। इम्यूनिटी इतनी ख़राब हो गई है कि ज़्यादा देर हाथ से मोबाइल भी नहीं पकड़ा जा रहा, ठीक है। इतना ना मेरा कुछ दिन में रेस्ट कर करके स्टेमिना डाउन हो गया है, कुछ नहीं हो पा रहा, इतना थका से बॉडी हो रही है। अभी काम कर रही हूँ धीरे धीरे, लेकिन यार ये दवाइयाँ जब तक बंद नहीं होंगी ना, मेरी बॉडी में सबसे ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट दवाइयों का होता है कि वीकनेस आ जाती है बॉडी के अंदर, एकदम शरीर फूलता है और अंदर से वीकनेस आती है। ये सारा दवाइयों का साइड इफ़ेक्ट निकलता है मेरे ऊपर। तो ये क्रीमाफिन के नाम से सिरप आता है, जिससे रात को 2 चम्मच लेकर सो जाओ। ज़्यादा दिक्कत है तो दोपहर में भी 2 चम्मच ले लो और रात को भी 2 चम्मच ले लो, ठीक है। स्टूल आपका बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा अगर बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन हो रहा है दवाइयाँ खाने की वजह से। और दूसरा ना, हमको ज़्यादा दवाइयाँ खाने की वजह से एसिडिटी भी हो जाती है। तो ये एक डाइजीन के नाम से आता है, एंटी एसिड का सिरप, ये ले सकते हो। तो अभी मैं अपना चूरन मैंने कल खाया था, बट मुझे लग रहा है कि चूरन अभी मैं 1-2 दिन बाद ही शुरू करूँगी। कुछ दिन दवाई और खा लूँ, उसके साथ मैं यही सिरप ले रही हूँ अभी दोनों, ठीक है। तो मुझे आराम लग रहा है, वरना चूरन खाने के बाद एसिडिटी सी होने लगती है, क्योंकि दवाइयाँ भी गर्म, चूरन भी गर्म। तो अभी मैं चूरन कुछ दिन बाद लेना शुरू करूँगी और जल्दी से जल्दी खुद को ठीक करने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर से मिलके मैं बहुत ज़्यादा निराश हुई आज, कुछ भी नहीं पता था उनको और कुछ नहीं कर पाए वो। उन्होंने कहा बिना MRI के कुछ नहीं होगा, और MRI में नहीं करा सकती। आप में से बताना कितने लोगों ने जीवन में कभी MRI कराई है, ठीक है। एक्सपीरियंस बताना अपना। तो चलो दवाई खाते हैं एंड देन आज का ब्लॉग ख़त्म करते हैं। कैसा लगा बताना ज़रूर, ठीक है। बाकी कल मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके, बाय बाय, गुड नाइट, सी यू, स्वीट ड्रीम्स।